दोस्तों, हिंदुस्तान का एक लड़का जाता है सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी करने के लिए और एक बेहद अमीर आदमी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। वह लड़का सीधा साधा था, भोला वाला था, इसलिए मालिक को पसंद आ जाता है और वह उसे अपने घरेलू ड्राइवर के रूप में रख देते हैं, जहाँ पर वह उनकी 2 जवान बेटियाँ, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों को लेकर इधर उधर आया जाया करता था। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर वह एक बहुत ही सख्त नियम बना दिया था इन लोगों के बीच में, जिसके तहत वह ड्राइवर उनकी लड़कियों से, उनकी पत्नी से किसी भी हालत में बात नहीं कर सकता था। और यही नियम उन घर के लेडीज़ के लिए भी लागू किया गया था। वह इतना भी नहीं कह सकती थी कि ड्राइवर उस जगह चलना है, इसके लिए भी वह पर्ची पर नाम और पता लिख देती थी जहाँ पर उनको जाना होता था और उस ड्राइवर की सीट पर फेंक देती थी, जिसको वह पढ़कर उस पते पर चला जाता था। इसके अलावा भी बहुत नियम बनाए गए थे, जैसे कि वह कभी उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता था। इसके अलावा भी जो महिलाएं थीं उनको बहुत ही शालीन तरीके से कपड़े पहनने थे, शरीर का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक कि नाखून को भी ढकने के लिए दस्तानों का इस्तेमाल किया जाना जरूरी था। अब दोस्तों, इतने कड़े नियम और कानून बनाए जाने के बाद भी उस ड्राइवर और उनकी लड़की में प्यार हो जाता है, रिश्ते बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मगर कैसे और इसका अंजाम क्या हो सकता है? तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ये जानते हैं कि पूरी इस कहानी पे इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और ऐसी ही कहानी आपको सुनाते रहेंगे हम। दोस्तों, यह कहानी है सऊदी अरब के शहर रियाद की। एक लड़का जिसका नाम रोहित कुमार होता है, वह ड्राइवर की नौकरी करने के लिए सऊदी अरब जाता है और जहां जाकर वह सऊदी के यहाँ नौकरी करने लग जाता है। जिनके परिवार में कुल 6 सदस्य थे। 2 बेटियां भी थी। बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, एक बेटी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, उनकी पत्नी थी, 2 छोटे उनके बच्चे थे। एक की उम्र 12 साल और एक की उम्र 15 साल थी। यह दोनों मदरसों में जाया करते थे। अब जो मालिक थे उनका बड़ा कारोबार था, बहुत अमीर आदमी थे, तो अक्सर उनकी पत्नी और उनकी जो बेटियां थी उनके साथ बाहर घूमने जाने की जिद करती थी, तो उनका बहुत टाइम बर्बाद होता था। इसलिए वह सोचते थे कि उनके लिए एक ड्राइवर रख दूं। अब जब रोहित जाता है उनके यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने के लिए, तो उसको देखते हैं कि बहुत सीधा साधा आदमी है, भला आदमी है, तो वह एक पाकिस्तानी ड्राइवर को हटाकर उसको घरेलू ड्राइवर के लिए रख देते हैं और वहीं जो है उनकी लड़कियों को इधर उधर ले जाता था, उनकी पत्नी को ले जाता था और बच्चे थे उनको मदरसा लेकर आता था। तो यही सब चलता रहा और जो लड़के थे उनमें उनसे वह बात कर सकता था, जो मालिक थे उनसे बात कर सकता था, बाकी महिलाओं से तो किसी से भी उसकी लड़कियों से, उनकी पत्नी से किसी भी हालत में बात नहीं कर सकता था। ऐसे नियम थे। लोगों से बात करने के लिए वह वहाँ पर भाषा सीख लेता है। मालिक जो है कहते हैं कि अगर नौकरी करना है तो तुम्हें अरबी सीखनी पड़ेगी, और 2-3 महीने में बहुत अच्छी अरबी सीख लेता है और कुछ टूटी फूटी इंग्लिश में बोल दिया करता था। तो इस तरीके से उसकी नौकरी चलने लगती है। अब दोस्तों, जो रोहित था उसकी ड्यूटी सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है और रात को 8 बजे तक परमानेंट वह घर के बाहर खड़ा रहता है। उसी गाड़ी में बैठा रहता है। जब भी किसी को जाना होता था तो वह घर से आते थे और उसके बाद एक पर्ची पर अंदर से ही लिख कर लाते थे कि उनको कहाँ जाना है। वह उसके सीट पर फेंक देती थी और फिर वह उसमें देखता था। उसके बाद वह बैठ जाती थी और 2 बार शीशे खटखटाती थी और फिर वह समझ जाता था कि अब चलना है, फिर वो चल देता था। लेकिन रास्ते में कोई बातचीत नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, चुपचाप वह बैठ रहती थी और चुपचाप यह जो है रास्ते में गाड़ी चलाता रहता था। अंत में जैसे ही मॉल जाना था या सुपरमार्केट कहीं पर भी जाना होता था, तो वहाँ पर जब पहुँचता था तो पार्किंग में गाड़ी लगा देता था और उसके बाद फिर वह इस गाड़ी के आसपास ही रहता था। और जिनको शॉपिंग के लिए जाना होता था, चाहे उनकी लड़की हो चाहे उनकी पत्नी हो, तो वह वहाँ पर जाते थे, अपना शॉपिंग करके आती थी और फिर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती थी। अगर दोबारा कोई सामान लाकर रखना होता था तो फिर बोलकर रख देती थी और फिर जब फाइनली बैठकर और 2 बार शीशा खटखटाने की आवाज़ करती थी, तब फिर वहाँ से वह निकलता था। इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा। अब घूमने वालों में जो थे, उनकी जो बड़ी लड़की थी
वही अक्सर घूमती थी। उनकी जो पत्नी थी वह घर पर ही रहती थी, कभी महीने में 2-4 बार ही निकलती थी। और जो दोनों बेटे थे, एक 12 साल का, एक 15 साल का, तो मदरसा जाते थे और इसके अलावा भी कहीं खेलना कूदना जाना होता था तो फिर वहाँ जाते थे। तो यही सब उनका दिनचर्या होता है। अब एक हफ्ते में जहाँ जहाँ भी गया हुआ था उन सब की पर्ची अपने पास रखता था, जो वह लिखकर उसको दी हुई रहती थी। वह शुक्रवार को उस मालिक को सौंपता था और जिससे उससे पता चलता था कि कौन कहाँ पर गया था, क्या लेकर आया था। इसके बाद अपना घर में पूछते थे या क्या करते थे वह अलग मैटर है, लेकिन यह सारी पर्चियों को एक हफ्ते तक संभाल के रखना होता था। अब दोस्तों एक दिन बहुत ही दिलचस्प होता है। एक दिन की बात है जब वह गाड़ी में बैठा था और यह सोच रहा था कि चलो कोई आएगा तो जाना है, और यही सोचकर अपने पास से कुछ ढूंढने लगता है। जब पास में से ढूंढता है तो देखता है कि बहुत सारी पर्चियाँ जो थी वह सीट पर रखकर कुछ और सर्च करने की कोशिश करता है। तभी जो उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम आफरीन होता है, वह 24-25 साल की होती है, वह आती है और उसे जहाँ जाना होता है वो पर्ची बनाकर लाई थी, वह जो है इस सीट पर फेंक देती है। जब सीट पर फेंक देती है तो हड़बड़ाहट में वह जो पर्ची है उन बाकी पर्चियों में मिक्स हो जाती है। वह जाकर पीछे गाड़ी में बैठ जाती है। वह सोचता है कि यह कौन सी पर्ची है। वहाँ पर 10-15 पर्ची है उसके पास पड़ी हुई थी पहले से, तो सोचता है कि चलो एक जगह है, अक्सर वह लड़की वहीं पर जाया करती थी, शायद वह यही पर्ची है, तो वह उस तरफ गाड़ी को लेकर चल देता है। जब वहाँ पर आधे घंटे बाद पहुँचता है और पार्किंग में गाड़ी लगाता है तो फिर उस लड़की को, यानी कि जो आफरीन होती है जिसकी उम्र 24-25 साल थी, उसे ध्यान आता है कि यह तो गलत जगह लेकर आ गया है। फिर वह सोचती है कि यह यहाँ पर क्यों लेकर आया है। अब वह गाड़ी खड़ी करके और सोचता है कि यह उत्तर क्यों नहीं दे रही है। वह इंतज़ार करने लगता है। अब वह पीछे देख भी नहीं सकता था कि वह उतर रही है या नहीं उतर रही है, लेकिन जब 5-10 मिनट बीत जाते हैं तो सोचता है कि कहीं सो तो नहीं गई है। फिर वह जो बीच में शीशा होता है कार के अंदर ही लगा होता है, उसमें देखता है तो देखा कि पहली बार जो आफरीन थी वह जो है शीशे में उसकी ही तरफ देख रही थी, और उसने जो हिजाब था उसने अपने चेहरे से हटा रखा था। जैसे ही वह उसके शीशे में देखती है और दोनों की नज़रें मिलती है तो जो रोहित होता है बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि यह पहला मौका था जब आफरीन से रोहित की नज़र मिल रही थी। वह डर जाता है, अपनी नज़रें झुका लेता है, फिर इंतज़ार करता है कि उत्तर क्यों नहीं दे रही है। और उसके बाद फिर 5 मिनट बीत जाता है। फिर उसी कांच में देखता है तो फिर आफरीन उसे ही देख रही थी और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर क्यों लेकर आया है। फिर जब दोनों कुछ नहीं समझ पाए तो अब रोहित सोचने लगता है कि कहीं वह पर्ची गड़बड़ तो नहीं है या गड़बड़ तो नहीं हो गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उनसे पूछे। जो आफरीन थी वह परेशान हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वह कहती है कि तुम गूंगे हो क्या, बोल नहीं सकते हो। अब जैसे ही वह सुनता है तो पहली बार उसकी आवाज़ को सुन रहा होता है, उससे वह पहली बार आफरीन बोल रही थी। अब वह चौंक जाता है। फिर वह बोलती है कि तुम गूंगे हो क्या, यहाँ पर किस लिए लेकर आए हो, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, तुमसे क्या पूछ रही हूँ। अब दोस्तों रोहित को भी गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि गूंगा तो बना दिया आप लोगों ने, पर्ची दो पर्ची दो, यह कोई सिस्टम है क्या आने का जाने का, और आपकी पर्ची मिक्स हो गई है, मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है। अगर 2 बात अपने मुँह से बोल दोगे तो क्या आप लोगों का जुबान कट जाएगा। और दोस्तों उसकी बात सुनकर आफरीन भी सन्न रह जाती है। फ़िलहाल वह कहती है जहाँ पर जाना होता है उसको बताती है कि फ़लाँ जगह जाना है मुझे। फिर वहाँ से गाड़ी घुमाता है और उसके बाद आधे घंटे की दूरी पर मॉल जो होता है, गाड़ी वहाँ पर जाकर पहुँचती है। आफरीन गाड़ी से उतरती है और फिर अंदर जाती है, अपना काम वगैरह करके आती है। 1 घंटा बीत जाता है। रोहित गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। कुछ समय बाद आफरीन आती है, गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद कहती है कि चलो घर। रोहित घर की तरफ चलने लगता है। तभी दोस्तों रोहित सोचता है कि आज मेरा क्या होगा, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, और जो कि मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि कहीं किन्हीं भी परिस्थितियों में मुझे बात नहीं करना है, तो आज तो मैं बोल भी लिया हूँ। वह आफरीन को कुछ कहने की कोशिश करता है, फिर वह गाड़ी साइड में लगा देता है और आफरीन कहती है कि क्या कहना चाह रहे हो। अब दोस्तों जो रोहित था रोने लगता है, कहता है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और जो है आज के बाद ऐसी गलती
नहीं होगी। उसने बोला गलती तो हुई है, लेकिन इतना तुम घबरा क्यों रहे हो? तो कहता है कि क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली है, अगर सर को पता चलेगा तो मेरे साथ क्या करेंगे? तो आफरीन कहती है कि यही डर तो मुझे भी लग रहा है कि तुमने मुझसे आज बात की, मैं तुमसे बात की, अगर तुम जाकर अब्बू को बोलोगे तो वह क्या सोचेंगे, क्या करेंगे हम लोगों के साथ? तो डरने की ज़रूरत नहीं है और मत बोलना तुम कुछ, और ना ही मैं किसी को कुछ बोलूँगी। उसके बाद वह मुस्कुरा देती है और जो वह रो रहा था उसको कहती है घबराओ नहीं, चुप हो जाओ। उसके बाद वो चुप हो जाता है और कहती है कि तुम बोलते हुए तो अच्छे लगते हो, पता नहीं क्यों अब्बू तुमको बोलने नहीं देते हैं। फिर जब गाड़ी आगे बढ़ जाती है, रोहित फिर से बीच वाले शीशे से देखता है तो आफरीन उसे ही देख रही होती है, तो मुस्कुरा देती है। 2-3 बार ऐसे ही दोनों की नज़रें आपस में मिली और उसके बाद फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद वह सड़क पर रुक जाते हैं। वहाँ पर नारियल पानी रोड के किनारे बिक रहा था। आफरीन वहाँ पर बोलती है, नारियल पानी लेते हैं और कहती है कि तुम्हारा बहुत पसीना निकल गया है, ये लो नारियल पानी पी लो, फ़ायदा करेगा। उसके बाद दोनों फिर घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद फिर 2-3 या 4 दिन बीतता है। फिर आफरीन के मन में क्या हुआ कि आफरीन आती है, एक पर्चा बनाकर लाई, उसकी सीट पर फेंकते हुए बैठ गई और उसके बाद जो ज़ोर से हंसते हुए कहती है कि पर्ची में देखने की ज़रूरत नहीं है, वह तो इसलिए लेकर आई हूँ कि क्योंकि यह नियम है, नियम के मुताबिक पर्ची लेकर लाई हूँ, तो चलो सुपरमार्केट चलना है। अब दोस्तों वहाँ से वह दोनों फिर से चल देते हैं और रास्ते पर बातें करते हैं। तो आफरीन कहती है कि अब्बा तुमसे कुछ पूछे तो नहीं? वह कहता है कि नहीं जी, मुझे नहीं पूछ रहे थे। आफरीन कहती है कि मैं तो अपने घर में बताया, अपनी बहन को बताया, अपनी माँ को बताया और हम लोगों ने खूब हंसी आई इस बात को लेकर, हमने खूब मज़े किए और मेरी अम्मी भी कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो, और मेरी बहन भी कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सीधे हो, और वाकई में तुम बहुत अच्छे हो। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अचानक रास्ते में जाते जाते आफरीन जो थी वह सो जाती है। अब जब वह पहुंचता है मार्केट, तो बेसमेंट में उनकी 3-4 मंजिला की पार्किंग थी। वह एक बेसमेंट में जाता है, अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है कोने में, जहाँ पर थोड़ा बहुत ही उजाला था। अब देखता है कि आफरीन को क्या हुआ, क्यों नहीं उतर रही है। वह झट से उधर देखता है तो देखा कि आफरीन सो रही थी। वह उससे कहता है कि मैडम हम पहुँच गए हैं। फिर वह कुछ नहीं बोलती, तो फिर वह ज़ोर से बोलता है मैडम हम पहुंच गए हैं। फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। फिर दोस्तों डरते डरते उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से हिलाता है, कहता है मैडम हम पहुंच गए हैं। दोस्तों फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद दोनों हाथों से उसका कंधा पकड़ के ज़ोर से हिलाता है और कहता है कि मैडम हम पहुंच गए हैं। और तभी दोस्तों वह आँख खोलती है और यह चौंक के पीछे हट जाता है। आफरीन कहती है कि तुमने मुझे टच किया? वह कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। वह बोलती रही नहीं तुमने मुझे छुआ। तो वो कहता है कि आपको जगाने के लिए बस मैंने थोड़ा सा ही आपको उंगली से छुआ। और तभी दोस्तों आफरीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वह कहती है कि मैं नाटक कर रही थी, मैं जाग रही हूँ। अब दोस्तों उसके मन में क्या चल रहा था ये रोहित को ज़रा सा भी नहीं पता था, लेकिन जब वह हंसने लगती है तब उसे कुछ समझ में आ जाता है। अब दोस्तों आफरीन कहती है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो है इधर आओ, मेरी सीट पे आके बैठ जाओ। वह कहती है क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए आ जाओ। अब दोस्तों रोहित ड्राइविंग सीट से उतर कर जाता है। पीछे वाली सीट पर वह थोड़ी सी खिसक जाती है, उसके बगल में बैठ जाता है। फिर वह कहती है कि देखो ऐसा है कि जो अब्बा ने इतने कड़े नियम बना रखे हैं, मेरी उम्र 24-25 साल की है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई दोस्त हो, मैं उसके साथ घूमूँ, थोड़ी सी तो आज़ादी मैं भी चाहती हूँ, और इतने कड़े नियम में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्तों आफरीन उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है। अब जो रोहित था वह डर जाता है, कहता है मैडम देखो मैं दूसरे देश से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि इस देश का क्या कानून है और मतलब किस तरीके से मैं फंस सकता हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ आप मुझ पर रहम करो। और आप जो सोच रही हो मैं आपका नौकर हूँ, और ऐसा नौकर जो आपसे बातचीत भी नहीं कर सकता, आपसे मैं दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? तो कहती है कि क्यों नहीं कर सकते, आप ये चिंता मत करो कि किसी को पता चलेगा। वह उसका हाथ और कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं घूमूं, एंजॉय करूँ, और तुम बहुत अच्छे हो,
मुझे उम्मीद है कि तुमसे दोस्ती करके मज़ा आएगा। दोस्तों उसका हाथ और कस के वो पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके गले से लिपट जाती है। अब दोस्तों जिस लड़की से बात करना तक अलाउड नहीं था, वह अगर उसके गले लिपट गई हो तो रोहित का गला सूख जाता है, वह पसीना पसीना हो जाता है। अब दोस्तों वह भी जो आफरीन कहती है मान लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है और दोस्तों उसके बाद इन दोनों में बेइंतहा प्यार हो जाता है, जो कि 1 साल तक चलता है। किसी को कोई खबर नहीं, वह इस तरीके से रहते थे जैसे कि उन्होंने बताया गया था, समझाया गया था। लेकिन 1 साल बाद आफरीन की माँ को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और जब आफरीन से जब पूछती है तो आफरीन पूरी सच्चाई बता देती है कि कहती है कि इसमें रोहित की ज़रा भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अब मेरी माँ कहती है, अब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम ये क्या कर रही हो, एक भारतीय की ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही हो। अगर तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करेंगे, वह किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब वह रोहित को भी बुलाती है और उससे जो है पहली बार उससे बात करती है चुपके से कि कहीं कोई सुन ना ले, कहीं कोई जान ना ले। फिर एक दिन वो गाड़ी से कहीं जाते हैं और आफरीन और उसकी मम्मी बैठी रहती है। फिर रोहित से कहती है उसकी मम्मी कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। दोस्तों उसे 2 साल बीत भी चुका था और 1 महीने बाद उसकी छुट्टी खत्म हो रही थी। तो वह 2016 में वहाँ पर गया था और 2018 में वहाँ से फिर अपने गांव चला जाता है। तो दोस्तों यह थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की कहानियों को लेकर हम फिर से आपसे रूबरू होने वाले हैं। जय हिंद।